गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम लोन के बारे में। होम लोन एंट्री टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं, इसको रिकॉर्ड एक जेन्युइन तरीके से कैसे किया जाता है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के बताने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। अगर कुछ भी डाउट होता हो इस वीडियो को देखने के बाद तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हुई तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो हाउस लोन की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करना है, हाउस लोन एंट्री कैसे आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक जेन्युइन तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। कि मान लीजिए इससे पहले मैंने एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कार लोन के बारे में कि उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। आज मैं होम लोन के बारे में आपको बताऊँगा। तो मान के चलते हैं कि एक हमारे ओनर हैं, ठीक है, जिनका नाम सुमन है। ठीक है, सुमन नाम है एक पार्टी का जिसके यहाँ आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, उस पार्टी ने किसी दूसरे पार्टी से हाउस जो है वो ख़रीदा है। उस मकान की कीमत जो है वो है 20 लाख रुपए। ठीक है, अब जो 20 लाख रुपए अकाउंट होम जो है होम खरीद रहा है, घर खरीद रहा है 20 लाख रुपए। ठीक है, अब जब वो पार्टी जैसे कि सुमन जो पार्टी जो खरीद रही है मकान आदित्य रियल इस्टेट से 20 लाख रुपए का, आपके सामने चार्ट ओपन हो रहा होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो उस सुमन ने जो 20 लाख रुपए की कीमत है, उस कीमत का डाउन पेमेंट जो किया है वो 4 लाख रुपए किया है। ठीक है, बाकी का बचा हुआ बैलेंस यानी कि 16 लाख रुपए 16 लाख रुपए का उन्होंने एक लोन करवाया है होम लोन के नाम से। किस बैंक के थ्रू कराया है, वो करवाया है HDFC होम लोन के अकाउंट से। ठीक है, तो जो बाकी के जो 16 लाख रुपए हैं जो फाइनेंस करवाया है, ये बैंक मतलब कि HDFC बैंक 16 लाख रुपए टोटल पैसा आदित्य रियल इस्टेट को वो चुका देगी। और जो बैंक है HDFC बैंक, वो सुमन से जिसने क्या कहते हैं होम खरीदा है, ठीक है, मकान खरीदा है, तो उस पार्टी से बैंक 16 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट वो एक तरह से रिसीव करती है। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, जिस बैंक से आपने लोन करवाया है तो उस बैंक से बैंक आपको एक मंथली EMI किस्तें बांध देती है कि इतने महीने में आपको इतना इतना अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट से कटेगा। तो इसकी एंट्री आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस करना है। Alt F3 ये शॉर्टकट की है कंपनी को ओपन करने की। ठीक है, कि किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो मैं कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ABC प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी जो हमारी ये है वो यहाँ पे हमारी ओपन है, शो है। ठीक है, शो कर रही है यहाँ पे। अब इसकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको वाउचर में आना है और F7 कीबोर्ड से प्रेस करना है। आपको खोलना है जर्नल वाउचर एंट्री। पहले हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि जो आदित्य रियल इस्टेट है उससे हमने मकान जो है, ठीक है, 20 लाख रुपए का वो हमने ख़रीदा है। तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि आप किस डेट को एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक लेज़र क्रिएट करूँगा आदित्य रियल इस्टेट के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले Alt+C प्रेस करना है और यहाँ पे उस पार्टी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है जिस पार्टी से आप मकान, ठीक है, ख़रीद रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे
आदित्य रियल इस्टेट यहाँ पे नाम लिखा, और जो इसका ग्रुप है वो ग्रुप है सेंट्री क्रेडिटर, ठीक है। और इसको आप एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर सकते हैं। ये हमने एक लेज़र बनाया है कि किस हम पार्टी से माल खरीद रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल अमाउंट डालनी है कि कितने लाख रुपए का आपने यहाँ पे मकान जो है ख़रीदा है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, सॉरी एक मिनट, डेबिट में नहीं, पहले भी वो होगा होम लोन, ठीक है। एक और लेज़र मुझे बनाना होगा, यहाँ पे Alt+C किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा होम, ठीक है, एंटर प्रेस किया। और यहाँ पे अब जो ग्रुप होगा वो होगा फिक्स एसेट, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। और जो ये यहाँ पे GST को नॉट एप्लीकेबल करते हुए Ctrl+A से मैं इसको डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे मैं अमाउंट डालूँगा, कितने अमाउंट का आपने मकान जो है ख़रीदा है। तो टोटल अमाउंट हमारा है 20 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे 20 लाख रुपए यहाँ पे शो करता हूँ, एंटर प्रेस किया, ठीक है। फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा, आपने किससे ख़रीदा है उसका नाम आपको यहाँ पे शो करना है। तो हमने जो ख़रीदा है वो ख़रीदा आदित्य रियल इस्टेट से। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऑन अकाउंट में यहाँ पे करके इसको एंट्री को मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अगर आप यहाँ पे नरेशन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी डिटेल लिख सकते हैं कि हमने इस पार्टी से जो है माल जो घर है घर ख़रीदा है इतने अमाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एंटर प्रेस किया, ये एक एंट्री हो गई कि आपने टोटल अमाउंट मकान का जो है वो जो जिससे ख़रीदा है वो यहाँ पे आप एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। अब आपको दूसरी एंट्री रिकॉर्ड करनी है, पेमेंट एंट्री, कि आपने 20 लाख रुपए का माल घर तो ख़रीदा है पर उसके बदले आपने पेमेंट एक्चुअल पेमेंट कितना किया है, ठीक है। तो आपको अब आना है F5 आप प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर पे, ठीक है। पेमेंट वाउचर पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस डेट को पेमेंट किया है सामने वाली पार्टी को। तो मैं यहाँ पे आदित्य रियल इस्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अमाउंट मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मैंने 4 लाख रुपए इनको पेमेंट किया है, ठीक है। डाउन पेमेंट जो मैंने किया है 4 लाख रुपए का। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद किसके थ्रू किया, अगर आपने कैश के थ्रू किया है पेमेंट तो आप कैश को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने अपने बैंक के थ्रू किया तो किस बैंक के थ्रू किया तो आपको वो बैंक को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे आना है, मान के चलता हूँ मैं SBI बैंक से मैंने यहाँ पे पेमेंट किया है, एंटर प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो अभी आप एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, जो आदित्य रियल इस्टेट है, ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमने ख़रीदा था 20 लाख रुपए का, जिसमें कि अभी हम जो पेमेंट कर रहे हैं 4 लाख रुपए। तो जो इसका बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 16 लाख रुपए। अभी भी हमें आदित्य रियल इस्टेट को देने हैं, चुकाना है पैसा मुझे। अब ठीक है, ये एंट्री मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब मैं एक तीसरी एंट्री रिकॉर्ड यहाँ पे करूँगा कि जो बाकी के 16 लाख रुपए है उसका मैंने लोन करवाया है, ठीक है। अब जो लोन कराया है हमने अपने बैंक से, तो जो बैंक है हमारी वो टोटल पैसा सामने वाली पार्टी को देगी। तो अब उसकी एंट्री आप यहाँ पे कैसे करोगे, तो फिर से आपको जर्नल वाउचर ओपन करना है। यहाँ पे मैंने F7 प्रेस किया, जर्नल वाउचर हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे F2 प्रेस करना है और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है कि आप किस डेट को यहाँ पे एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ मई में मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको एक लेज़र अलग से भी क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पार्टी का नाम यहाँ पे लेना कि किस पार्टी को हम पैसा चुका रहे हैं। आदित्य रियल इस्टेट को चुका रहे कितना, टोटल 16 लाख रुपए, ठीक है, ऑन अकाउंट। एंटर प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 0, नील आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, किस अकाउंट से आपका पैसा कटा है, ठीक है, ये पूछा। तो आपने किस बैंक से लोन करवाया था, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ एक्सिस बैंक में मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, Alt+C करता हूँ लेज़र क्रिएट करने के लिए, शॉर्टकट की है ये। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सिस होम लोन, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ।
अब जो इसका ग्रुप होगा वो होगा सिक्योर लोन, ठीक है। एंटर प्रेस किया और इसको मैंने कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव कर लिया। अब आप इफेक्ट देखेंगे कि आदित्य रियल इस्टेट में जो पैसा मुझे 16 लाख रुपए देना था वो हो गया है अब नील। अब जो एक्चुअल में हमें जो पैसा देना है वो आदित्य रियल इस्टेट को ना दे के एक्सिस होम लोन यानी कि एक्सिस बैंक जो ये हमारी है हमें इसको पैसा देना है 16 लाख रुपए। ये हमने एंट्री को, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है एक तरह से, तो आपको इस तरह से ये एक रिकॉर्ड करना है। फिर आपने एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी तक के मैंने आपको 3 एंट्रियाँ मैंने आपको बता दिया है, जिसमें कि आपने पहले तो परचेज़ किया आदित्य रियल इस्टेट से 20 लाख रुपए का, उसके बाद आपने डाउन पेमेंट किया 4 लाख रुपए आदित्य रियल इस्टेट को। बाकी की जो 16 लाख रुपए का आपने जो फाइनेंस कराया था किसी बैंक के थ्रू, तो वो पैसा आपने नहीं दे के, मतलब बैंक ने उसको पैसा पूरा पेमेंट कर दिया है। अब जो आप पेमेंट करेंगे 16 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट किसको पे करेंगे, वो आप करेंगे अपने बैंक को, जो भी हमने बनाया यहाँ पे एक्सिस होम लोन के नाम से, ठीक है। अब हमें इसको पेमेंट करना है, तो इसकी जो किस्तें आएंगी, जो किस्तें बनेंगी वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, ठीक है। अब मान के चलते हैं यहाँ पे जो किस्तें बनी थी, हर महीने में आपको जो पैसा देना था वो देना था 1,38,405 रुपये 92 पैसा, ठीक है। ये इतना आपको यहाँ पे भी पैसा देना है। अब इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे, आप किस में आएंगे, पेमेंट वाउचर में आएंगे। उसके बाद F2 प्रेस करेंगे। किस डेट को आपने पेमेंट अपने बैंक को किया है, ठीक है, अपने बैंक, आपके बैंक से कटा है पैसा, ठीक है, तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट को पैसा आपके अकाउंट से कटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ 2 मई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक्सिस होम लोन। एक्सिस होम लोन जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है, तो आप समझ लीजिएगा आप कि यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे शो करना है आपको, जो मैंने आपको बताया 1,38,405 रुपये 92 पैसे, ठीक है। तो ये टोटल पैसा है, इसमें आपके इसमें जो पैसा जुड़ा है आप में इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बैंक आपको एक रीपेमेंट शेड्यूल देती है कि आपके अकाउंट से हर महीने में इतना ब्याज और इतना प्रिंसिपल, मतलब कि इतना मूलधन और इतना ब्याज जुड़ के टोटल अमाउंट आपके हर महीने में इतना कटेगा, ठीक है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हर महीने घटता बढ़ता रहता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको बैंक से रीपेमेंट शेड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो आप बैंक के थ्रू आप मांग सकते हैं अपने बैंक से, कि जिस बैंक से आपने लोन करवाया, ठीक है। तो मैंने जो आपको अमाउंट बताया था, जो EMI मेरी बनी है हर महीने की 1,38,405 रुपये 92 पैसे, तो इसमें से जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, तो मैं मान के चलता हूँ 1,30,000 रुपये। मैंने एंटर प्रेस किया, फिर मैंने डेबिट को यहाँ पे डेबिट लिखा, DR मैंने इसे यहाँ पे टाइप किया और एंटर प्रेस किया। तो अब आपको एक यहाँ पे एक लेज़र और बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे Alt+C प्रेस किया और यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट होम लोन। एंटर प्रेस किया और मैंने इसको जो डाल दिया वो डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और जो इसको GST को नॉट एप्लीकेबल करते हुए मैंने कंट्रोल A से डायरेक्ट इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब बाकी के इसमें 8,405 रुपये 92 पैसे ये ब्याज हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया अमाउंट, ठीक है, 8,405 रुपये 92 पैसे। अब मैंने इसको क्रेडिट किया कि किस बैंक से आपने इसको काटा है, पैसा किस बैंक से काटा है। तो मान के चलता हूँ मैं यहाँ पे SBI बैंक से मेरा पैसा कटा है, तो मैंने एंटर प्रेस किया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,38,492 रुपये ये पूरा हर महीने आपके अकाउंट से कटेगा। और आपको हर महीने, जैसे अभी ये 2 मई को मैंने रिकॉर्ड किया एंट्री, आपको 2 महीने के बाद मतलब 2 मई के बाद, अब मई आया, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, हर महीने की 2 तारीख या 3 तारीख को आपके अकाउंट से जो पैसा कटेगा, तो आपको हर महीने इसी तरीके से रिकॉर्ड करना है। बस कुछ नहीं हुआ, आपको हर महीने की डेट आपको चेंज करनी है और एंट्री कुछ इस तरह से रिकॉर्ड होगी। EMI जो कटता है आपके अकाउंट से पैसा कटता है, ठीक है, जो आपने लोन लिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एंटर करते हुए आना है और इस एंट्री को यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। अब मैं आपको बता दूं, एस्केप करके आपको पहले बाहर आना है और कीबोर्ड से
DAL प्रेस करेंगे तो लेज़र ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सिस होम लोन। ठीक है, मतलब किस बैंक से आपने लोन कराया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 लाख रुपए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा था कि हमें इस बैंक को 16 लाख रुपए देना था। ठीक है, मैंने अगले महीने मेरे अकाउंट से कटा है, ठीक है, मतलब 2 मई को मेरे अकाउंट से कटा है 1,30,000 रुपये। अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो टोटल अमाउंट आ रहा है 1,38,405 रुपये और यहाँ पे शो हो रहा है 1,30,000 रुपये। जो ये 1,30,000 रुपये शो हो रहा है ये हो रहा है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और जो ये इंटरेस्ट होम लोन जो ये आपका जो जा रहा है अमाउंट ये आपका जा रहा है खर्चे में। ठीक है, खर्चे में दिखाया जा रहा है आपका अकाउंट। अभी आपको पेमेंट इनको कितना अभी और बैंक करना है, 14,70,000 रुपये अभी भी आपको इसमें यहाँ पे पेमेंट करना है, 14,70,000 रुपये। अब आपको हर महीने इसी तरह की रिकॉर्डिंग करनी है, एंट्री रिकॉर्ड करना है जब तक कि ये बैलेंस 14,70,000 रुपये नील ना हो जाए। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल आपको रीपेमेंट शेड्यूल में मिलेगी, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ठीक है, अब वो कहाँ से मिलेगा वो आपको आपके बैंक देंगे, प्रोवाइड करेंगे जहाँ से आपने बैंक से लोन कराया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सबसे पहले एक सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में कुछ अगर आपको डाउट हो रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी अकाउंट्स फील्ड में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख के कुछ बेहतर अच्छे से सीख सके और आगे बढ़ सके, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सके। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी। ओके, बाय।